हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म वंस अगेन। तो वर्क पावर एनर्जी मैंने स्टार्ट किया था, तो उसी का दूसरा लेक्चर है आज। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और जी वर्क क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। तो वर्क पावर एनर्जी में जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो किया था कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, उसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी का, एक सेकेंड, ये जो फॉर्मूला था मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का, इसमें था क्या? ठीक है, ये आगे देखने वाली बात है। अब मैं करता क्या हूँ इस फॉर्मूले में, m से मैं ऊपर नीचे बस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, जब इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, ये चीज़ आई मेरे पास यहाँ पे। अब इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ एम वी का स्क्वायर अपॉन एम। अब मुझको पता है कि मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था कि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है एम वी, और मैं अब दोनों का स्क्वायर कर दूँ, यानी कि स्क्वायर बोथ साइड, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ये चीज़ निकल कर आई यहाँ पे। तो एम वी स्क्वायर की जगह मैं पी स्क्वायर पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो जो काइनेटिक एनर्जी आई ना, वो आई पी स्क्वायर अपॉन टू एम, पी स्क्वायर अपॉन टू एम। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब ये जो फार्मूला निकल कर आया ना पी स्क्वायर अपॉन टू एम, इससे होता क्या है वो देखना है आगे को मेरे को। मुझे फार्मूला कितना मिला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम। अब मुझसे कहा ये गया कि अगर मैं मोमेंटम को कांस्टेंट ले लेता हूँ, मोमेंटम को कांस्टेंट ले लेता हूँ, तो जो काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करेगी मास के साथ। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगी अगर मैं मोमेंटम को कांस्टेंट ले लूँ। क्या किया मैंने किया इस फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम में मैंने किया जो मोमेंटम था ना पी, उसको मैंने कांस्टेंट ले लिया यहाँ पे, उसको ले लिया कांस्टेंट। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो गई ना, यानी कि एक बॉडी मेरे पास है, ये इसका मास है m। ठीक है, एक बॉडी दूसरी मेरे पास है, उसका मास है 4m। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी 1, और इसकी काइनेटिक एनर्जी फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी 2। अगर इन दोनों का मुझे रेशियो निकालना है ना, ये मास a है, ये मास b है। ठीक है, इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है मुझको। तो मुझको क्या है, मुझको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो काइनेटिक एनर्जी मैं किसकी निकालूंगा, ए का रेशियो, और काइनेटिक एनर्जी किसका रेशियो, बी का रेशियो। इसको ए बी कंसिडर कर लो। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं यहाँ रखूँगा पी स्क्वायर अपॉन एम डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर अपॉन 4m। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पी स्क्वायर और पी स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, फिर एम से एम, तो यहाँ से 4 ऊपर, ये नीचे। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, बॉडी ए का, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी का जो का रेशियो आया, वो आया 4:1, वो आया 4:1, ये। ठीक है, ये चीज़ निकल कर आई काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, बिल्कुल सही। अब दूसरी बात ये है कि मुझको ये भी तो पता है एक फॉर्मूला कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर के। मतलब प्रोपोर्शनल होती क्या, इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वायर के। और अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है ना, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी मेरी, m1/m2। ये काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई दोनों की। कौन कौन सी बॉडी की, मतलब ये बॉडी की भी बात नहीं की मैंने असल में, ये मैंने बात की है ये मैंने बात की है किस चीज़ के लिए, ये मैंने बात की है जनरल टर्म्स में। ठीक है, बिल्कुल सही। अब बात करता हूँ मैं आगे। ये मैंने कब कब लिया, ये वाला जो फॉर्मूले थे, ये तब की बात हुई जब मोमेंटम कांस्टेंट हो और जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अब कहाँ मुझसे ये गया कि मुझको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m।
ठीक है, मुझसे ये बात है यहाँ पे, और मुझको ये बोल दिया गया है कि मैंने मोमेंटम को फॉर एग्ज़ाम्पल 50% इंक्रीज़ कर दिया, मोमेंटम को मैंने 50% इंक्रीज़ किया। तो मुझसे ये पूछा गया चेंज निकालना है मुझे परसेंटेज किस में, काइनेटिक एनर्जी में, वो कितना होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। जहाँ कहीं भी ऐसे सवाल आती है ना चेंज वाले, इसके बहुत सारे शॉर्टकट हैं, वो मैं बताऊँगा आपको। तो उससे पहले करना ये है आपको कि देखिए, कोई बॉडी का इनिशियल मोमेंटम अगर मुझको एज्यूम करना है ना, वो आप एज्यूम करें 100, ठीक है, और कितने परसेंट इंक्रीज़ किया मैंने, 50%, तो पी फाइनल कितना हो गया 150। ठीक है, अब मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, ठीक है, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो वो होगा न्यू काइनेटिक एनर्जी माइनस ओल्ड काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई ओल्ड काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। ठीक है, वो ये चीज़ होगी। बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब कैसे रखूँगा मैं, न्यू 150 का होल स्क्वायर अपॉन 2m माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन 2m डिवाइडेड बाई ओल्ड 100 का स्क्वायर अपॉन 2m मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 2m कैंसिल हो गया, और इसको मैं जो सॉल्व करूँगा तो ये निकल कर आएगा 125%। यानी कि मैंने अगर मोमेंटम को 50% इंक्रीज़ किया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी परसेंट इंक्रीज़ हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई भाई 125%। ये 125% इंक्रीज़ होगी। एक न्यूमेरिकल इस टाइप का हो गया। ठीक है, अब दूसरा न्यूमेरिकल क्या बन सकता है, वो ये बन सकता है कि मुझको पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv², और मैंने बोल दिया कि मैंने वेलोसिटी को कितना चेंज कर दिया, मैंने वेलोसिटी को 100% बढ़ा दिया। ठीक है, 100%। तो मुझको बताना है काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये मुझको बताना है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिए, मुझको पता था कि इनिशियल वेलोसिटी मैंने सबसे पहले बताया था कि जब भी कंसिडर करनी हो वो 100 कंसिडर करें, और फाइनल वेलोसिटी जब भी कंसिडर करनी हो वो 200 कंसिडर करें। बिल्कुल ठीक। और परसेंटेज चेंज काइनेटिक एनर्जी में निकालना है, वही हाफ न्यू माइनस ओल्ड, हाफ एम 200 क्योंकि न्यू वेलोसिटी है, माइनस हाफ एम ये 100। ठीक है, ये वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाई हाफ एम 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये अब एक चीज़ देखें यार, जो चीज़ कांस्टेंट है वो तो पहले ही कैंसिल हो जाती है ना, ये ऐसे करके। ठीक है, यहाँ मास भी था। ठीक है, तो इसको ऐसे ना लिख के मेरे को पता है मास कांस्टेंट है, जब मास कांस्टेंट है तो मैं पहले ही मास को वैप कर दूंगा ना, हाफ को और मास को। मैं डायरेक्ट पहले क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन वेलोसिटी इनिशियल और जी मल्टीप्लाइड बाई 100। और सिमिलरली दूसरे केस में भी लिख सकता था, मोमेंटम में, मोमेंटम के टर्म्स में क्या था, पी स्क्वायर यानी कि पी फाइनल का स्क्वायर माइनस पी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन पी इनिशियल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको भी यूज़ कर सकते हो, मतलब मास तो कांस्टेंट है ना दोनों जगह। ठीक है, अब देखें फाइनल वेलोसिटी 200 का स्क्वायर। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 200 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज चेंज में निकाल रहा हूँ। ठीक है, 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये दो चीज़ें कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, 300%। यानी कि मैंने अगर इसकी वेलोसिटी को 100% बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट चेंज हुई, 300%। वो भी क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। ठीक है, ये चीज़। ये चीज़ डन, बिल्कुल ठीक। अब एक चीज़ और आती है कि देखें, मेरे को ये बताएं कि मुझको पता है एक फार्मूला, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये मुझको पता है। अब मैं किसी से ये पूछूं कि मैंने मोमेंटम को x% इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, तो मुझको ये बताओ
कि इसका मैंने वेलोसिटी को x% इंक्रीज़ किया तो मोमेंटम कितने परसेंट इंक्रीज़ होगा, ये मुझको बताना है, ठीक है, कि मोमेंटम कितने परसेंट इंक्रीज़ होगा। आप सॉल्व करने की कोशिश करें पहले से। अब वही फार्मूला कि इनिशियल मोमेंटम कितना था, फाइनल मोमेंटम कितना था, या इसको x ना लेके फॉर एग्ज़ाम्पल 4% ले लीजिए, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ कि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल 100, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 400, ठीक है। अब मुझे पता है मास तो कांस्टेंट है, अब मैं परसेंटेज चेंज अगर मोमेंटम में निकालूंगा तो वो होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन v इनिशियल इंटू 100, ये हो जाएगा मेरा परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू कितना 104 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें आप, ये कैंसिल और ऊपर कितना बचा 104 माइनस 100, तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना आया 4%, 4% और पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, कि मोमेंटम इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, ये कि मोमेंटम इंक्रीज़ हुआ, यानी कि मोमेंटम भी कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ 4%। तो एक चीज़ देखें कि मैंने वेलोसिटी को भी 4% बढ़ाया, मोमेंटम भी 4% इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पे एक नोट ये निकल कर आता है कि नोट ये है कि अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है ना कि P इज़ इक्वल टू एम वी, अब P इज़ इक्वल टू एम वी में वेलोसिटी की पावर भी 1 है, मोमेंटम की पावर भी 1 है, ठीक है। तो करना ये है, याद ये रखना है कि अगर मैं इसको x% बढ़ाता या घटाता हूँ ना, तो मोमेंटम भी x% ही बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, ये बात याद रखनी है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब एक और चीज़ इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल f इज़ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मुझसे ये बोला गया कि मैंने एक्सेलरेशन को 10% इंक्रीज़ कर दिया तो फोर्स कितने परसेंट इंक्रीज़ होगा। तो यार एक चीज़ देखो, एक्सेलरेशन की भी पावर 1 है, फोर्स की भी पावर 1 है, ठीक है, तो ये भी 4% इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये भी 4% इंक्रीज़ होगा। अब आगे देखते हैं, इसके आगे जो इंटरप्रिटेशन है, नई नई चीज़ें इसमें ये है मुझको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p² / 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, अरेंज करके कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² / 2m। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम अगर मैं निकालूंगा ना, तो वो हो जाएगा मास इंटू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, ये निकल कर आएगा मेरा नया फॉर्मूला।